नमस्कार दोस्तों, मैं राणा प्रताप सिंह। आज दिनांक 27 अप्रैल 2021 के डेली करंट अफेयर के सेशन में आप सभी का स्वागत है। आज हम 3 मुद्दों पर चर्चा करने वाले हैं। पहला मुद्दा है वाइराफिन के सीमित उपयोग की स्वीकृति। दूसरा मुद्दा है एल्यूमिनियम स्क्रैप की रिसाइकलिंग हेतु नई तकनीकी। और तीसरा मुद्दा है नौसेना अभ्यास वरुण 2021। तो चलिए एक एक करके तीनों मुद्दों को चर्चा करते हैं। पहला मुद्दा, वाइराफिन की सीमित उपयोग की स्वीकृति। यह हाल ही में चर्चा में क्यों आया है? तो हाल ही में भारत सरकार के औषधि नियंत्रण महानिदेशक ने कोरोना संक्रमित मरीजों के उपचार हेतु वाइराफिन के सीमित उपयोग की स्वीकृति दे दी है। तो इसके मुख्य बिंदु क्या है, इसके बारे में जान लेते हैं। भारत सरकार के औषधि नियंत्रण महानिदेशक के मध्यम श्रेणी के कोविड-19 लक्षणों वाले रोगियों के उपचार हेतु जाइडस कैलिडा द्वारा निर्मित वाइराफिन के सीमित उपयोग की स्वीकृति दे दी गई है। उल्लेखनीय यह है कि भारत सरकार कोविड-19 महामारी के विरुद्ध समन रणनीति की दिशा में काम करने हेतु उद्योगों को हर संभव सुविधा प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है। वाइराफिन को दी गई आपात स्वीकृति इस दिशा में एक नया पड़ाव है जो चिकित्सा सुविधा प्रदाताओं के लिए एक वरदान है। और वाइराफिन क्या है, इसके बारे में जान लेते हैं। वाइराफिन एक पैगाइलेटेड इंटरफेरोल अल्फा 2b है जिसे कोरोना संक्रमित रोगियों को त्वचा के नीचे इंजेक्शन के रूप में दिया जाता है, जिससे वे अपेक्षाकृत जल्दी ठीक हो जाते हैं। वाइराफिन के विकास में जाइडस कैलिडा कंपनी को भारत सरकार की डीबीटी बीआईआरएसी कोविड-19 अनुसंधान संघ ने भी अपनी सहायता प्रदान की है। इस अनुसंधान संघ ने जाइडस कैलिडा कंपनी को वाइराफिन के मानव चिकित्सा परीक्षण अध्ययनों की सहायता की है। इस अध्ययन से वाइराफिन की निरापदा माने सुरक्षित होने के और सहनशीलता और प्रभावशीलता की भी पुष्टि की गई है। अध्ययन से यह भी जानकारी मिली है कि वाइराफिन वायरल लोड विषाणुओं के अधिकता में कमी लाने के साथ साथ रोग के बेहतर तरीके से उपचार करने में कारगर है। इसमें पूरक ऑक्सीजन की आवश्यकता में कमी लाना भी शामिल है, जिससे ऑक्सीजन के स्तर घटाने के कारण सांस लेने में हो रही कठिनाइयों को भी कम किया जा सकता है। अब इसके बारे में डीबीटी बीआईआरएसी कोविड-19 अनुसंधान संघ के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। तो डीबीटी बीआईआरएसी कोविड-19 अनुसंधान संघ भारत सरकार के जैव प्रौद्योगिकी विभाग और जैव प्रौद्योगिकी उद्योग अनुसंधान सहायता परिषद के संगठन या संघ है। यह कोविड-19 महामारी से संबंधित अनुसंधान को बढ़ावा देता है। अब जैव प्रौद्योगिकी विभाग डीबीटी के बारे में थोड़ा जानते हैं। जैव प्रौद्योगिकी विभाग डीबीटी भारत सरकार के विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अधीन एक विभाग है। यह कृषि, स्वास्थ्य देखरेख, पशु विज्ञान, पर्यावरण और उद्योगों के लिए जैव प्रौद्योगिकी के रूप में अनुप्रयोगों को बढ़ावा देता है। अगला जानते हैं जैव प्रौद्योगिकी अनुसंधान उद्योग अनुसंधान सहायता परिषद के बारे में। जैव प्रौद्योगिकी उद्योग अनुसंधान सहायता परिषद भारत सरकार के जैव प्रौद्योगिकी विभाग के अंतर्गत आती है। बीआईआरएसी भारत सरकार द्वारा स्थापित एक गैर लाभकारी उद्यम है। यह देश की आवश्यकताओं के अनुरूप विकास कर सकने में सक्षम हो सकने वाली जैव प्रौद्योगिकी उद्यमों को अनुसंधान में मदद करती है। यह भारत में नवाचार को मजबूत और सशक्त बनाने के लिए एक इंटरफेस एजेंसी के रूप में भी कार्य करती है। अब जाइडस कैलिडा के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। जाइडस कैलिडा हेल्थ केयर लिमिटेड के रूप में भी जाना जाता है,
जो एक भारतीय बहुराष्ट्रीय दवाओं की कंपनी है। इसका मुख्यालय अहमदाबाद गुजरात में है। यह कंपनी मुख्य रूप से जेनेरिक दवाओं का निर्माण के लिए भी लगाई गई है। अब हमें एक छोटा सा टारगेट लेना है। इसमें हमें 1 लाइक, 1 शेयर और 1 सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन को भी दबा देना है। और साथ ही अगर आप पीडीएफ पाना चाहते हैं तो इसके लिए आप हमें टेलीग्राम पर जनरल डिस्कशन #UPSC हैशटैग पे ज्वाइन कर सकते हैं। वहां आपको वीडियो और उसका पीडीएफ दोनों मिल जाएगा। इसका लिंक हम वीडियो के नीचे दे देंगे। दूसरा मुद्दा है एल्यूमिनियम स्क्रैप की रिसाइकलिंग हेतु नई तकनीकी। तो यह चर्चा में क्यों है, तो इसके बारे में जानते हैं। हाल ही में भारतीय वैज्ञानिकों द्वारा एल्यूमिनियम स्क्रैप को रिसाइकलिंग करने के लिए कम लागत वाली एक नई कुशल तकनीक विकसित की गई है। इसके प्रमुख बिंदु क्या है, तो श्री रामकृष्ण इंजीनियरिंग कॉलेज कोयम्बटूर और CSIR NIIA के वैज्ञानिकों की एक टीम ने एल्यूमिनियम स्क्रैप को रिसाइकलिंग करने के लिए कम लागत वाली एक कुशल तकनीक विकसित की है। यह तकनीक औद्योगिक अनुप्रयोगों के लिए मूल्यवर्धित, गैर मूल्यवर्धित और गैर खतरनाक कचड़े, एल्युमिनियम मिश्रित धातुओं और मिश्रित स्क्रैप्स को कंबाइन करके उन्हें कुशलतापूर्वक रिसाइकलिंग कर सकती है। यह नई तकनीक भारत सरकार के विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के सपोर्ट से चलाए जा रहे हैं। विनिर्माण प्रौद्योगिकी कार्यक्रम के तहत विकसित की गई है, जिसे भारत सरकार के मेक इन इंडिया कार्यक्रम का भी साथ मिला है। गौरतलब है कि परंपरागत एल्यूमिनियम रिसाइकलिंग तकनीक में कई अशुद्धियां निष्कासित होती है, जैसे लोहा, टीन, लेड इत्यादि। इसके अतिरिक्त इसमें भारी निवेश की भी जरूरत होती है। इसके अलावा इस प्रक्रिया में मैग्नीशियम धातु, फेरस मिश्र और उच्च सिलिकॉन धातु आदि का भी मैनुअल छटाई भी करनी होती है। इसके बावजूद इससे निकाला गया मैग्नीशियम पर्यावरण के लिए खतरनाक होता है। अब इसके क्या लाभ हैं, इसको हम देख लेते हैं। विकसित तकनीकी का उपयोग छोटे और कुटीर उद्योग, लघु उद्योग, MSME, एल्युमिनियम ढलाई और रिसाइकलिंग उद्योगों में भी किया जा सकता है। इस तकनीक से रिसाइकलिंग करने पर मटेरियल का भी कुछ नुकसान होता है, कुछ कम ही नुकसान होता है। इस तकनीकी का उपयोग लघु मध्यम उद्योगों द्वारा भी किया जा सकता है। नई तकनीक से रिसाइकल एल्युमिनियम की शुद्धता और गुणवत्ता भी बढ़ जाएगी। अब एल्युमिनियम क्या है? एल्युमिनियम एक रासायनिक तत्व है जिसका प्रतीक होता है Al और इसकी परमाणु संख्या 13 होती है। एल्युमिनियम का घनत्व अन्य धातुओं की तुलना में काफी कम होता है। भारत में एल्युमिनियम को बॉक्साइट नामक खनिज से निष्कर्षित किया जाता है। भारत में बॉक्साइट अयस्क से एल्युमिनियम का निष्कर्षण मुख्य रूप से निम्नलिखित कंपनियां करती है। पहला है नेशनल एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड, जिसे नाल्को भी कहते हैं शॉर्ट में। दूसरा है हिंदुस्तान एल्युमिनियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, जिसके हिंडाल्को भी कहते हैं। तीसरा है वेदांता समूह और चौथा है भारत एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड। ये 4 कंपनियां जो है यह एल्युमिनियम बनाती है। नेक्स्ट मुद्दा जो है यह है नौसेना अभ्यास वरुण 2021। यह चर्चा में क्यों है? तो हाल ही में भारत और फ्रांस की नौसेना के बीच द्विपक्षीय नौसेना अभ्यास वरुण 2021 का आयोजन हुआ है। इसके प्रमुख मुद्दे क्या है? प्रमुख बिंदु, भारत और फ्रांस की नौसेना के बीच द्विपक्षीय नौसेना अभ्यास वरुण 2021 का 19वां संस्करण
हाल ही में आयोजित हुआ है। यह नौसेना अभ्यास 25 अप्रैल से लेकर 27 अप्रैल 2021 तक अरब सागर में आयोजित किया जा रहा है। इस नौसेना अभ्यास में भारतीय नौसेना की ओर से गाइडेड मिसाइल, स्टील्थ डिस्ट्रॉयर INS कलकत्ता, गाइडेड मिसाइल फ्रिगेट्स INS तरकस और INS तलवार, फ्लीट सपोर्ट शिप INS दीपक, चेतक इंडिग्रल हेलीकॉप्टर, कोवर श्रेणी की पनडुब्बी और P-8I लॉन्ग रेंज मैरीटाइम पेट्रोल एयरक्राफ्ट आदि भाग ले रहे हैं। वहीं फ्रांसीसी सेना की ओर से इस अभ्यास का प्रतिनिधित्व विमान वाहक पोत चार्ल्स डी गॉल्स द्वारा राफेल M फाइटर E-2C हॉकवे एयरक्राफ्ट और कैलमन M द दाउफिन हेलीकॉप्टरों के साथ किया जाएगा। साथ ही इसमें फ्रांस की ओर से क्षितिज श्रेणी का एयर डिफेंस डिस्ट्रॉयर सेवेलियन पॉल, एक्विटाइन क्लास मल्टी मिशन फ्रिगेट FNS आदि भी शामिल है। इस 3 दिवसीय अभ्यास के दौरान समुद्र में उच्च स्तरीय नौसैनिक अभ्यास को देखा जा सकता है, जिसमें उन्नत एयर डिफेंस और एंटी सबमरीन अभ्यास, इंडेंस फिक्स्ड और रोटरी विंग फ्लाइंग ऑपरेशन, सामरिक युद्धाभ्यास, सरफेस एंड एंटी एयर ओपन फायरिंग और अन्य समुद्री सुरक्षा ऑपरेशन शामिल है। दोनों देशों की नौसेनाएं इस अभ्यास में एक एकीकृत बल के रूप में अपने युद्ध कौशल क्षमता को बढ़ाएगी, जिससे समुद्र क्षेत्र में शांति, सुरक्षा और स्थिरता को बढ़ावा दिया जा सकता है। वरुण 2021 दोनों देशों के बीच बढ़ती हुई सौजन्यता पर प्रकाश डालता है और भारत और साथ ही दोनों नौसेनाओं के बीच दोस्ताना तालमेल, समन्वय और अंतर संचारशीलता के स्तर में भी वृद्धि को दर्शाता है। अब जान लेते हैं वरुण नौसेना अभ्यास के बारे में। इस नौसेना अभ्यास को पहली बार 1983 में शुरू किया गया था। हालांकि 2001 में वरुण नाम दिया गया। वरुण भारत फ्रांस के बीच आयोजित होने वाली नौसेना अभ्यास है। भारत और फ्रांस की नौसेना इसका आयोजन प्रतिवर्ष करती है। 21वीं शताब्दी में वरुण नौसेना अभ्यास फ्रांस भारत की रणनीतिक संबंधों का एक अभिन्न अंग है। यह संयुक्त अभ्यास या तो हिंद महासागर या भूमध्य सागर में आयोजित किया जाता है, जिसका उद्देश्य इंडो फ्रेंच सैन्य समन्वय में सुधार करना है। तो आज का इतना ही मुद्दा था। बस देखते रहिए, पढ़ते रहिए और घर में रहिए। थैंक यू।